नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा महा जॉब्स पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महा जॉब्स पोर्टल प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। जो श्रमिक हैं इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। और अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर प्रारंभ किया गया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश में भी यह रीवा शहर में स्थापित किया जा रहा है अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में ही कुछ समय पहले इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था पर्यटकों को आकर्षित करना। इस अभियान के द्वारा जो भी पर्यटन स्थल हैं उनकी बहुत सुंदर तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं जिससे पर्यटक आकर्षित हो सकें। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं लालजी टंडन, लेकिन इनका भी स्वास्थ्य खराब है तो इनका जो प्रभार है वह दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। तो प्रभारी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ग्लोबल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ग्लोबल भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से MSME को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करना। MSME क्या होते हैं? यह होते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो इनको वैश्विक बाजार के लिए तैयार करना उद्देश्य है ग्लोबल भारत कार्यक्रम का। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह प्रारंभ की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, और इस योजना के द्वारा बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बुनकर जो कपड़े का काम करते हैं, रेशम ऊन इन चीज़ों से कपड़े बनाते हैं, तो उनके लिए यह 2000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी बुनकरों को। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यह जो बेंगलोर है इसको IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका एक नाम और है सिलिकॉन वैली। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो यह जीती है वोल्टेरी बोटास ने, और यह मर्सिडीज के रेसर हैं। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यह कौन सी गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। तो यह मर्सिडीज के रेसर हैं। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है फिनलैंड से। फिनलैंड देश से संबंधित हैं वोल्टेरी बोटास। और यह जो फॉर्मूला 1 रेस है यह कोविड-19 के समय में आयोजित होने वाली पहली फॉर्मूला 1 रेस है। इसके पहले बहुत सी रेस रद्द की जा चुकी हैं, और यह रेस वैसे मार्च के महीने में होना था, लेकिन यही कोविड-19 के कारण यह अब आयोजित हुई है, और इसको जीता है वोल्टेरी बोटास ने। यह मर्सिडीज के रेसर हैं और यह फिनलैंड देश से संबंधित हैं।
अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक कितनी राशि उपलब्ध करवाएगा? तो गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक 40 करोड़ डॉलर की राशि उपलब्ध करवाएगा। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक बढ़ा दी है? तो आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।